हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जीके यानी जनरल नॉलेज की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम महाकुंभ 2025 से रिलेटेड महत्वपूर्ण 10 प्रश्न और आंसर को करेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह 10 प्रश्न 40-50 प्रश्न उत्तर के बराबर है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हर वनडे एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी यह महत्वपूर्ण क्लास मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास महाकुंभ पर सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर महाकुंभ 2025 शुरू हो चुका है। यह 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ और इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में आपके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए यहाँ 10 सामान्य ज्ञान प्रश्न दिए गए हैं, तो इसे पूरा ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, कुंभ मेले के संदर्भ में कुंभ शब्द का क्या अर्थ है? कुंभ मेले के संदर्भ में कुंभ शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा घड़ा या बर्तन। कुंभ का जो अर्थ होता है वह घड़ा या बर्तन होता है, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। यहाँ से भी कई प्रश्न बन सकते हैं। तो कुंभ शब्द का संस्कृत में अर्थ घड़ा या बर्तन होता है। कुंभ शब्द मूल शब्द कुंभक यानी अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा से आया है। कुंभ शब्द या इसके व्युत्पन्न शब्द ऋग्वेद 1500 से 1200 ईसा पूर्व में पाए जाते हैं। तो कुंभ शब्द किस वेद में उत्पन्न हुआ था? तो वह उसका आंसर होगा ऋग्वेद में। कुंभ शब्द का अर्थ क्या है? तो कुंभ शब्द का अर्थ है घड़ा या बर्तन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही स्थान पर 2 महाकुंभ मेलों के बीच का समय अंतराल कितना होता है? यानी कि महाकुंभ मेला जो है वह कितने समय अंतराल के बाद लगता है? तो आंसर होगा 12 वर्ष। 12 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ मेला लगता है। इसकी व्याख्या है, महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में 4 स्थान पर आयोजित किया जाता है। यानी महाकुंभ मेला जो है वह 4 स्थान पर आयोजित होता है। 2019 प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित को केवल कुंभ मेला के रूप में जाना जाएगा। यानी जो 6 वर्ष पर लगेगा उसे अर्ध कुंभ मेला या कुंभ मेला के नाम से जाना जाएगा, और जो 12 वर्ष पे लगेगा उसे महाकुंभ मेला। और कुंभ मेला 6 वर्ष में जो आयोजित होगा उसे अर्ध कुंभ मेला, और जो 12 वर्ष में आयोजित होगा कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित, और जो महाकुंभ मेला महान कुंभ मेला के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरह से इसकी व्याख्या थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कौन से 4 शहर महाकुंभ मेले की मेजबानी करते हैं? यानी भारत में महाकुंभ मेला है वह किन 4 स्थानों पर आयोजित होता है? तो उत्तर है, पहला हरिद्वार में, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। यानी हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, नासिक, और चौथा शहर है उज्जैन। तो इन 4 स्थानों पर महाकुंभ मेला आयोजित होता है। व्याख्या है, महाकुंभ मेला हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर के बीच बारी बारी से आयोजित होता है। तो हरिद्वार में गंगा नदी पर, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जहां मिलती हैं तीनों नदियां वहां लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। तो यहाँ से भी कई प्रश्न बन सकते हैं। पूछ सकता है कि महाकुंभ मेला हरिद्वार में किस नदी के तट पर लगता है? तो गंगा नदी के तट पर। प्रयागराज में कहाँ लगता है? त्रिवेणी संगम पर। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में महाकुंभ मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो आंसर होगा त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाने वाला संगम गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम है। तो त्रिवेणी संगम पर लगता है। प्रयागराज में कहाँ कुंभ मेला? वह किन 3 नदियों का संगम है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी? तो आंसर होगा 2017। 2017 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी महाकुंभ मेले को। इसके बारे में डिटेल में है, इस त्योहार को 2017 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था।
जो इसके वैश्विक सांस्कृतिक महत्व और परंपराओं को संरक्षित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुंभ मेले से कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी हुई है? कुंभ मेले से कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी हुई है? तो आंसर है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन। तो ये जो महाकुंभ मेला लगता है, यह घटना समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। व्याख्या है, कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो बताता है कि कैसे अमरता का अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में गिरी थी, जहां आज कुंभ मेला मनाया जाता है। जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें निकला अमृत का कलश जो था, उससे 4 बूंदें जमीन पर, पृथ्वी पर गिरी थी। तो वह जिन 4 स्थानों पर गिरी थी, वहीं पर महाकुंभ का आयोजन होता है। तो वह 4 स्थान वही इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, महाकुंभ में किए जाने वाले अनुष्ठानिक स्नान को क्या कहा जाता है? महाकुंभ में किए जाने वाले अनुष्ठानिक स्नान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है, उसे शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान या शाही स्नान कुंभ मेले का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इसका नेतृत्व नागा साधु करते हैं। शाही स्नान का नेतृत्व नागा साधु करते हैं, जो सांसारिक संपत्ति का त्याग करते हैं और अपना जीवन आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए समर्पित करते हैं। राख रुद्राक्ष की माला से सजे और त्रिशूल लिए ये साधु पवित्र नदी में पहला पवित्र स्नान करते हैं। इनकी पहला स्नान साधु नाग लोगों का होता है, नाग साधु का, जो शाही स्नान जुलूस की शुरुआत का प्रतीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाकुंभ की उत्पत्ति किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी? महाकुंभ की उत्पत्ति किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर है आदि शंकराचार्य। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाकुंभ की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा। व्याख्या है, महाकुंभ की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई थी। हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्ध कुंभ, जिसे कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है, किन 2 स्थानों पर आयोजित किया जाता है? तो आंसर होगा प्रयागराज और हरिद्वार। अर्ध कुंभ मेला केवल 2 स्थान पर होता है, वह स्थान है प्रयागराज और हरिद्वार। और जो 2 स्थान है नासिक और उज्जैन, वहां पर केवल कुंभ मेला होता है। तो व्याख्या है, अर्ध कुंभ मेला, जिसे कभी कभी कुंभ मेला भी कहा जाता है, प्रयागराज और हरिद्वार के 2 पवित्र स्थानों पर हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। तो अर्ध कुंभ मेला 6 साल पर लगता है और महाकुंभ या कुंभ मेला 12 साल पर। प्रश्न 10 है, 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले की अवधि कितनी है? 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले की अवधि कितनी है? तो आंसर है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक, जो कि अभी भी चल रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयाग, व्याख्या है, प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक 45 दिनों की अवधि में आयोजित होने वाला है। तो 45 दिनों तक यह चलेगा। तो इस तरह से हमारा 10 प्रश्न और उत्तर कंप्लीट हुआ, जिसमें कि डिटेल के माध्यम से और भी कई प्रश्न और उत्तर कंप्लीट कराए गए। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उससे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।